Again, good afternoon, dear students. So we are going to process our new topic over here. As you can see over here, web address is our new topic. ठीक है, अब हमारा टॉपिक है वेब एड्रेस, दैट इज़ URL आप कह सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद अ बुक अगेन. सो यूनिफॉर्म रिसोर्स, URL भी कहते हैं इसको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पहले बताया आपको. मैंने बताया था कि ब्राउज़र के ऊपर ये जो होता है, ये दिस इज़ URL. या यूट्यूब पे हम कोई वीडियो अपलोड या डाउनलोड करते हैं, या जो लिंक मैं आपको रोज़ या और टीचर्स आपको रोज़ भेजते हैं, वह लिंक भी URL ही कहलाता है. यूनिवर्सल रिसोर्स मतलब हो गया, वो एक रिसोर्स है जिसको लोकेट करते हैं. मैंने आपको बताया भी था कि समुद्र मान लीजिए, उसमें कई सारी बुक्स या कई सारी मछलियाँ हैं, उन मछलियों में से कोई एक मछली को मुझे कैप्चर करना है, तो उसका लोकेशन मुझे पता हो तो एग्जैक्ट मैं उसको पकड़ पाऊँ. इन द सेम मैनर, so you can understand that it is a huge library. In that library you wanted to access any book. उस लाइब्रेरी में से कोई एक बुक आप निकालना चाहते हैं, तो उसका एड्रेस आपको लोकेशन पता होगी, तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे जहाँ पे लाखों करोड़ों बुक्स रखी होंगी. सो दिस इज़ अ लोकेशन एड्रेस, यू कैन से दैट यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, डिनोट्स द ग्लोबल एड्रेस ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट एंड वेब रिसोर्सेज. ठीक है, ग्लोबल एड्रेस होता है ये सबके लिए, मतलब कोई भी कहीं पे भी इस रिसोर्स लोकेटर को डाल के कहीं पे भी एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास ये लिंक मौजूद है. ठीक है, सो इन दिस मैनर वी आर गोइंग टू टेक. ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मूव करता हूँ क्योंकि पेज शायद दिखाई नहीं पड़ रहा था. सो बिटवीन अ वेब पेज यूज़र एंड एन इंटरनेट रिसोर्स इज पॉसिबल बाई आइडेंटिफाइंग ईच रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज स्टैंडर्डाइज्ड मैनर. अब देखो बेटा, जो वेब यूज़र होता है, ठीक है, जो वेब यूज़र होता है उसके इंटरनेट और वेब यूज़र, इन दोनों के बीच जो डेटा का आदान प्रदान होता है या जो हमें एक्सेसिबिलिटी की ताकत मिलती है, वो सिर्फ इसी के द्वारा मिलती है बेटा. किसके द्वारा? मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटरनेट और यूज़र के बीच में पॉसिबल आइडेंटिफाइंग ईच रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज स्टैंडर्डाइज्ड. तो स्टैंडर्ड वे में, क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो स्टैंडर्ड ही होते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया भी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. तो वो एक स्टैंडर्ड वे होता है किसी भी डेटा को एक्सेस करने का. ठीक है, और अगर फिर भी आपको उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो उसको रिजॉल्व करता है ब्राउज़र. ठीक है, जो कि हमारा कनेक्शन होता है किसके बीच में? इंटरनेट के बीच में और वेब यूज़र के बीच में. सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ द सेम, जिसको हम कहते हैं URL शॉर्ट फॉर्म. URI भी कहते हैं इसको, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर की तरह ही होता है. इट कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट. ये आइडेंटिफायर क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग होता है. स्ट्रिंग मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर. ग्रुप ऑफ कैरेक्टर मतलब हो गया उसका नाम, जैसे किसी बच्चे का नाम हो गया या किसी वेबसाइट का नाम हो गया, है ना. वो मैं सर्च कर रहा हूँ तो उसके बेसिस, किसी टेक्स्ट बेस पे हम किसी के रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. सो वो कहलाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत सरकार का आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल, www.india.in/India glance states India elements of URL. अब हम जानेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ URL क्या होते हैं. ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ URL के लिए हम पेज को थोड़ा ऊपर करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो, दिखाई पड़े वीडियो में. सो द कंपोनेंट्स. अब कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट आता है बेटा स्कीमा. वी ऑल सपोज टू कॉल हिम स्कीमा, बट इट इज स्कीम ओवर हियर. एज यू कैन सी, इफ यू विल स्पेल इट, दिस इज स्कीम. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेब एड्रेस, ऑल्सो नोन एज द प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर. ये प्रोटोकॉल को आइडेंटिफायर करने वाला पहला कंपोनेंट है किसका? URL का. इट टेल्स द इंटरनेट ब्राउज़र. ये इंटरनेट ब्राउज़र को बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल इसमें यूज़ होगा. इस वेबसाइट को एक्सेस करने में, इस रिसोर्स लोकेटर को लोकेट करने में कौन सा प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड होगा. तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया हुआ है आपके सामने. ठीक है, हेयर इज द स्कीम इज HTTPs, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके बारे में मैंने बताया भी था बिगिनिंग में, इंटरनेट जब मैं बता रहा था. सो अदर फ्रीक्वेंटली यूज स्कीमास फॉर FTPs, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल्टो ईमेल प्रोटोकॉल. तो ऐसे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं. तो इस वेबसाइट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होगा, ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? URL के अंदर स्कीमा. दूसरी चीज़ जो आती है, दूसरा कंपोनेंट जो आता है, वो आता है बेटा, दूसरा कंपोनेंट जो है वो है हमारा होस्ट. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द वेब एड्रेस आइडेंटिफाई द होस्ट. ये दूसरा क्या होता है? होस्ट. द होस्ट वॉज टिपिकली विद www विच इंडिकेट्स द वर्ल्ड वाइड वेब. ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करता है? वर्ल्ड वाइड वेब से.
ठीक है, इस आइडेंटिफाई द होस्ट, ये होस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, ठीक है। दिस टेल्स अस ब्राउजर वेयर द रिसोर्स, ये बताता है कि वो रिसोर्स कहाँ पर है। सो द साइट इज लोकेटेड ऑन द इंटरनेट, जैसे वो कहाँ पर है इस वक्त, इंटरनेट पर। सो इफ द वेब एड्रेस इज अ इंट्रानेट, सीखने वाली बात स्टूडेंट्स यहाँ पे आती है कि इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या होता है। इंट्रानेट एक पर्सनल नेटवर्क होता है किसी भी कंपनी का, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल अपना खुद का कोई वेबसाइट बना रहा है, सो वो वेबसाइट उसका किसका मतलब उस पर किसका अधिकार हुआ, उस पर बनाया किसी ने भी हो, बट अधिकार उसका किसका, उस पर किसका होगा, हमारे स्कूल का होगा। सो दैट इज़ प्राइवेटली डन। मैंने अपना कुछ टॉवर लगवाया, मैंने खुद का एक नेटवर्क सेट किया, सो दैट नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंट्रानेट। जब हम अपना खुद का एक पर्सनल नेटवर्क बनाते हैं घर के अंदर, जैसे हम हॉटस्पॉट से 10 मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी एक क्या पर्सनल नेटवर्क है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। इट विल नॉट बिगिन विद www बिकॉज इट इज़ एन इंटरनल वेबसाइट दैट कैन बी व्यूड ओनली बाय द इंटरनल कंप्यूटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कभी भी www से बिगिन नहीं होता, क्योंकि इसकी इंटरनल वेबसाइट जो होती है दैट कैन ओनली बी व्यूड बाय द इंटरनल कंप्यूटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो खाली इंटरनेट के इंटरनल कंप्यूटर्स से ही या ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल कंप्यूटर्स के द्वारा ही देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। आई थिंक मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। मैं फिर से बताता हूँ, इंटरनेट एक पर्सनल नेटवर्क होता है जिसमें हम कभी भी www का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कोई भी पर्सनल कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन का उसको व्यू करने में सक्षम होता है, देख सकता है, ठीक है। सो होस्ट हमें उसके होस्ट के बारे में बताता है कि वो जो भी आपने अपलोड, जो भी आपकी फाइल है वो किसको बिलोंग करती है, वो कहाँ को बिलोंग करती है। जैसे इंटरनेट पे यहाँ मैं बता रहा था अभी ऊपर, तो इंटरनेट को बिलोंग कर रही है, बट उसमें www यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी इंटरनल कंप्यूटर उसका ऑर्गेनाइजेशन का इज़ एबल टू व्यू दैट डॉक्यूमेंट, उसको देख सकता है और समझ सकता है। अगला कंपोनेंट आता है फ्रेंड्स हमारा डोमेन। मैं थोड़ा सा ये लाइंस हटा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में, समझने में। अब डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम फॉलोज द होस्ट, ये होस्ट को फॉलो करके लिखा जाता है। इट इज़ अ यूनिक नेम। मैं आपके इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी आपको बता चुका हूँ जब मैंने एड्रेस के वेब एड्रेस के बारे में बताया था। तो यूनिक नेम होता है। सो डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। पहला, वन इज़ द नेम ऑफ द डोमेन, जो कि नेम होता है डोमेन का। अदर इज़ द वेब और एक्सटेंशन, मतलब उसका एक्सटेंशन क्या होगा, कौन सी वेब को वो बिलोंग करता है। सो अ वेब एक्सटेंशन, अब मैंने ये क्वेश्चन आपसे पहले भी किया था, आपको याद हो शायद, असाइनमेंट में देखिएगा आप कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेब एक्सटेंशन। तो वेब एक्सटेंशन टेल्स द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंट्री टू विच इट बिलोंग्स। ये वो कंट्री बताता है कि कहाँ पे ये, किस कंट्री को ये जो फाइल आप अपलोड कर रहे हैं उस इंटरनेट पे, क्योंकि उस पर तो पूरी दुनिया कनेक्टेड है। तो किस कंट्री के आप हैं या किस ऑर्गेनाइजेशन के आप हैं, इट टेल्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंट्री टू विच इट बिलोंग्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑल डोमेन एक्सटेंशन आर मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN। इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी मैंने पूछा था पिछले असाइनमेंट में, सो डोंट फॉरगेट, यू आर हेयर विद इट। तो अगर आपको आंसर ना मिला तो आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, केवल इन्हीं के द्वारा दिए गए नेम्स और नंबर्स के रूल्स को फॉलो करके ही हम रूल्स, नेम्स, डोमेन नेम्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, .gov एक्सटेंशन इज यूज विद द ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट। जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उसमें डेफिनेटली आप देखिएगा कि .gov होता है। इससे आप जान पाएंगे कि वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है, होस्ट क्या है। और इससे पहले जो मैंने कंपोनेंट्स आपको सिखाया कि पहला तो था, देखिए मैंने पहला बताया था आपको, मैं थोड़ा लाइन्स हटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। पहला मैंने बताया था FURL, ठीक है। पहला मैंने बताया था एलिमेंट्स ऑफ URL क्या क्या होते हैं, स्कीम था, ठीक है। फिर उसके बाद था होस्ट, तीसरा हमने पढ़ा डोमेन नेम। तो देखिए गवर्नमेंट के लिए जीम, अब जैसे कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई पैसा कमाने वाली संस्था है, तो उसके लिए हम .com यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम अपना DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम हम अपना बनाते हैं। सर्व्स एज अ डायरेक्टरी फॉर द वेब लोकेटिंग एड्रेस। तो यहाँ पे DNS क्या होता है, ये डायरेक्टरी की तरह काम करता है जो कि वेब में लोकेट करता है एड्रेसेस को, डिवाइसेस को वर्ल्ड वाइड वेब पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसके बारे में फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम। अभी हम इतना ही रखेंगे। डोमेन के बारे में और डिटेल विल टेल यू लेटर।